हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया है ताकि हम लोग मिलकर प्रभु के वचन का अध्ययन करें। आज की सेवा में आप सबका स्वागत है। हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु के साथ ठीक से चल पा रहे हैं। आज का जो विषय हमने चुना है वह ये है कि क्यों कुछ समस्याओं का समाधान हमको और आपको नहीं मिल पाता है, यद्यपि हम प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं। Why some problems are not solved when or by why some problems are not solved by prayer and fasting। और ये प्रत्येक मसीही व्यक्ति का एक अनुभव होता है कि उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की और बहुत उपवास भी किए, लेकिन किसी खास समस्या का समाधान उनको नहीं मिला। कुछ प्रार्थनाएं बिल्कुल उत्तर ले आती हैं, तुरंत उत्तर लेकर आती हैं, और उनके लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम संतोष पाते हैं कि परमेश्वर हाँ में उत्तर देता है, परमेश्वर ना में भी उत्तर देता है, और परमेश्वर कहता है वेट करो। और ये तीनों ही उत्तर बिल्कुल सही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या कारण है कि बहुत प्रार्थना करने के बाद भी, बहुत उपवास करने के बाद भी हमें उस विषय का या उस समस्या का उपाय या उत्तर या समाधान नहीं मिलता है। ये क्यों आवश्यक है इस प्रकार का संदेश? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हमें प्रार्थना और उपवास और परमेश्वर के वचन के द्वारा सही उत्तर नहीं मिला, तो फिर ये बहुत संभव है कि हम परमेश्वर के वचन से और मसीह में जो विश्वास करते उससे दूर हटकर हम अन्य स्थानों पर अपनी समस्या का उपाय और समाधान ढूंढने लगते हैं। और मेरा अनुभव ऐसा है कि बहुत बार मैंने देखा है कि हम प्रभु पर विश्वास करते थे और बपतिस्मा भी लिया, लेकिन मेरी यह समस्या ठीक नहीं हुई और हम पीछे लौट गए। तो आज ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कुछ कहने के लिए है। और जब आप इस वचन को सुनेंगे तो क्योंकि ये वीडियो में रहेगा, आप दोबारा सुन सकते हैं, और जो पॉइंट हम बता रहे हैं उनको आप स्वयं बाइबल में से निकाल कर देखिए और उनको ठीक कर लीजिएगा। तो मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए बाध्य है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। वे चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, वे चाहते हैं कि हमको उत्तर मिले, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के पास लाने से रोक देते हैं। तो पहला कारण क्या हो सकता है? आपने बहुत प्रार्थनाएं की, आपने बहुत उपवास किए, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। उसका पहला कारण ये होता है कि डायरेक्ट वायलेशन ऑफ गॉड्स कमांड। कई बार ये देखा गया है कि प्रार्थना और उपवास के बाद भी उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने और हमने परमेश्वर की आज्ञा का पूरी रीति से या आंशिक रीति से और या फिर डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हमने उसका विरोध किया है, उल्लंघन किया है। आपको मालूम है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं, और हम पुराने नियम से भी लेंगे, नए नियम से भी लेंगे, और वे आज्ञाएं परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। वे मनुष्य की आज्ञाएं नहीं है। वे हर एक युग के लिए ज़रूरी हैं, यद्यपि वे अनुग्रह के समय के लिए भी ज़रूरी हैं। केवल फ़र्क इतना आ गया कि अब हमारा न्याय जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाने के लिए पर्याप्त हो जाता है, और परमेश्वर का न्याय प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध हो जाता है और हम बच जाते हैं। लेकिन नए नियम में आने के बाद भी पुराने नियम की जो आज्ञाएं हैं
वे अभी भी कारगर हैं, अभी ज़्यादा कठोर हो गई हैं। हम उदाहरण देके बताते हैं कि पुराने नियम में 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है कि तू चोरी ना करना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो फिर प्रभु यीशु मसीह में हमको विश्वास करने से, उनके बलिदान में विश्वास करने से उद्धार मिल गया। लेकिन अब जब उद्धार मिल गया है तो हमको ये इजाज़त नहीं मिली है कि अब हम चोरी कर सकते हैं, क्योंकि हम अनुग्रह के समय में रहते हैं। यही बात सारी आज्ञाओं में भी लागू होता है। तो पहला कारण हमने बताया कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा का प्रत्यक्ष रूप से आपने और हमने उल्लंघन किया है। एक उदाहरण देखते हैं बाइबल में से, 2 शमूएल 12वां अध्याय और 15 वचन से लेके 18 वचन तक। अब वहां पर एक घटना हुई है 15 वचन से लेके 18 वचन तक। वहाँ एक घटना है, अगर आप देखेंगे तो हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि हुआ क्या है एक्चुअली में। कि दाऊद राजा ने पाप किया बैतशेबा के साथ। बैतशेबा के साथ पाप करने के बाद एक बच्चा उत्पन्न हुआ है, और वो बच्चा उरिया की जो पत्नी थी बैतशेबा, उससे उत्पन्न हुआ। तो हम लोग 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और 15वें वचन के 15 वचन के आगे पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उसको भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने उठना नहीं चाहा और उनके संग रोटी भी नहीं खाई। और 18वें वचन में लिखा है, 7वें दिन बच्चा मर गया। कितनी अजीब सी बात है कि दाऊद राजा ने उपवास किया, जमीन पर लेटे रहे, खाना भी नहीं खाया, कोई भी विलासिता की वस्तु उनके पास नहीं पहुंची। एक छोटा बच्चा जिसका कोई दोष नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि 7वें दिन वह बच्चा मर गया। 7वें दिन यानी 7 दिन तक दाऊद राजा ने खूब उपवास किया, खूब कोशिश की, इलाज भी कराया होगा, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा। मालूम है उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक कारण ये है कि दाऊद राजा ने परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया, जहां लिखा है कि तू व्यभिचार नहीं करना। प्रिय मित्रों, यदि आपकी समस्या ऐसी है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बहुत दुखी भी हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो भी या जमीन पर पड़े हुए हैं, आप दुख मना रहे हैं, तो भी यदि किसी परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का यदि आपने उल्लंघन किया है, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आना वाजिब है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं सब कुछ होने के बाद भी दाऊद राजा को उनकी प्रार्थना का उत्तर जैसा वो चाह रहे थे नहीं मिला। इसलिए यदि आप किसी समस्या में, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। दूसरा कारण जो है वो ये कि नो पर्सन इज वर्दी टू रिसीव ब्लेसिंग। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप देखते अपने जीवन में कि वे आशीष पाने के लिए इतने सीरियस नहीं है। मैंने ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, प्रभु ये व्यक्ति चंगा हो गया तो अच्छा है, नहीं चंगा हो गया तो तेरी मर्जी पूरी हो। अगर ऐसी ही एटीट्यूड है, ऐसी ही बात है, तो प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मामले को प्रभु यीशु बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। और यहाँ हम पाते हैं मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 11 से लेके 13 वचन तक। मत्ती 10, 11 से 13 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह
अपने चेलों को भेजते हैं। वो कहते हैं जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के घर में रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। क्या समझते हैं इस बात से? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, लोगों को आशीष देने के लिए भेजा, लोगों को चंगा करने के लिए भेजा, मृतकों को जिंदा करने के लिए भेजा। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या ये आ गई कि प्रभु ने उनको बोला कि तुमको अगर आशीष पाना है तो फिर तुमको आशीष देना ही होगा। और प्रभु ने उनको बोला कि जिस किसी घर में जाओगे उन्हीं को उनको आशीष बोलना, और यदि वे लोग इस योग्य होंगे कि वे आशीष पाने के योग्य होंगे तो वहाँ पर आशीष ठहरी रहेगी। और यदि उसके घर में कोई भी व्यक्ति आशीष पाने के योग्य नहीं होगा तो फिर वहाँ आशीष नहीं रुकेगी। मेरे प्रिय मित्रों, इसका सिंपल उदाहरण ये है कि यदि आप कितना भी आशीषें बोल लें, कितनी भी चंगाई की प्रार्थना कर लें, कितना भी बढ़िया काम कर लें, सारी दुनिया की और बाइबल की आशीषें आप पूछ सकते हैं प्रभु से और प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन वे तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक कि आप उस घर में कोई योग्य व्यक्ति को नहीं ढूंढेंगे। यदि कोई योग्य व्यक्ति होगा, यदि कोई सीरियस व्यक्ति होगा, तब वे आशीषें उनमें बनी रहेंगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, इससे हम क्या सीखते हैं कि आशीष पाने के लिए, अपनी उपवास और प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आवश्यक ये है कि आपके घर में किसी को इस योग्य होना चाहिए कि वह आपके आशीषों को रोक सके, रख सके, कंटेन कर सके। मैंने अपने जीवन में बहुत जगह देखा और पूरी रात भर बैठकर चंगाई के लिए प्रार्थनाएं की, लेकिन मैंने देखा कि उनके घर में चंगाई नहीं आई। और तब मुझे पता चला कि उनके घर में एक भी व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि वो आशीष पाने के योग्य हो। इसलिए प्रिय मित्रों, आवश्यक ये है कि हमको अपने जीवन को चेक करना है। जैसा मैंने बताया कि प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं, परंतु समस्या जो है वह ये है कि हम योग्य नहीं हैं। हम योग्य नहीं हैं। परमेश्वर कोई भी सेवा, कोई भी आशीष यूं ही नहीं फेंकता है। वो उन लोगों को देने के लिए तैयार है जो उसको खोजते हैं और उसका उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, एक शराबी है, जुआरी है, सट्टे वाला है और जीवन के प्रति वो सीरियस नहीं है, तो परमेश्वर उसको 10,000 रुपया दे भी दे तो फिर वो क्या करेगा? You have to be worthy person to receive the blessing। और यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्रार्थना करें, कितनी भी आशीष प्रोनाउंस करें, कितनी भी चीज़ें हम बोलें, लेकिन जब तक वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा योग्य, वे नहीं ठहरेंगे। बहुत से लोगों का मेरे साथ बातचीत होती है और आमना सामना होता है, और वो कहते हैं कि हम कर्ज में हैं और हमने बहुत सी डिक्लेरेशन कराया, प्रार्थनाएं भी की, वचन भी दिया और स्ट्रेटजीज भी बताई कि यदि आप कर्ज में हैं तो आप कर्ज से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रार्थना की गई, जितने ज़्यादा उपवास किए गए, जितनी ज़्यादा सलाहें दी गई, वे लोग और ज़्यादा कर्ज में डूबते गए। इसका क्या कारण है? क्या परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर उल्टे रूप में देता है?
नो, ऐसा नहीं है। बट जो बात है वो ये है कि वे लोग सुनते हैं, वे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते हैं, लेकिन इस आशीष के वे योग्य नहीं बनते। और आप जानते हैं प्रत्येक आशीष हवा में नहीं उड़ती है, वह उन व्यक्तियों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, और कम से कम आज्ञा पालन करने की चाह रखते हैं, शुरुआत करते हैं। यदि हम और आप उत्तर पाना चाहते हैं तो हमको ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि यदि मेरे घर में, मेरे परिवार में बीमारियां हैं, कर्ज है, गरीबी है, समस्याएं हैं और ये लगातार हैं, तो फिर और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम चारों ओर बोलते हैं कि प्रार्थना करें, और अगर उत्तर नहीं आ रहा है, हमारी समस्या वैसी की वैसी ही है, तो ज़रूरी बात क्या है कि हम और आप चेक करें कि कौन है हमारे घर में जो योग्य है, उसके कारण आशीषें आ जाएंगी। हालेलुया। वहाँ लिखा हुआ है कि उस घर के लोग योग्य होंगे तब आशीषें ठहरेंगी। इसलिए आप अपने परिवार को चेक कर सकते हैं। अगर कोई बीड़ीबाज है, कोई शराबी है, कोई सट्टा खेलने वाला है, कोई और ऐब में फंसा हुआ है, तो फिर आप आशा ना करें कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक आशीष आपको मिलती रहेगी कि आप 2 वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन वो भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप हमेशा कर्ज में रहेंगे, आप मुसीबत में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को योग्य नहीं बनाया है परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, और अच्छी आशीषें पाने के लिए, बड़ी आशीषें पाने के लिए, जिससे आपका जीवन सरल हो जाए और आप परमेश्वर के लिए और काम कर सकें। हालेलुया। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिन इन प्रीवियस जनरेशन। आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन एक समस्या यहाँ ये आ जाती है कि यदि आपकी पुरानी पीढ़ी में कोई पाप ऐसा हुआ है जिसका वहाँ से ट्रैवल हो रहा है और वो आपकी पीढ़ी तक पहुँच गया है, तो फिर प्रार्थना का उत्तर आसानी से नहीं आएगा जब तक कि आप वो ठीक ना कर लें। इसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और वो वचन पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 20 से 25 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 9 और 20 से 25 वचन तक। यहाँ पर लिखा हुआ, नूह किसानी करने लगा, अर्थात सब कुछ जो जल प्रलय थी वो खत्म हो गई। अब नूह का जीवन अलग से जी रहे हैं वे। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वो दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने उससे कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अब इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अब देखिए यहाँ पर एक घटना है। एक बेटे ने, छोटे बेटे ने, जिसको कनान कहते हैं, और
उसी के नाम पर हाम भी है, और हाम का जो देश है वो मिस्र देश है, और बाइबल बताती है कि वो श्रापित हुआ। परमेश्वर ने नहीं, लेकिन नूह ने उनको श्राप दिया। और नूह ने जब श्राप दिया अपने बेटे को, और उसकी जनरेशन बहुत लंबे समय तक चलती रही। और देखेंगे मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय के 5वें वचन से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 5वां वचन, तो आप पाएंगे, मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय 21 से लेके 28 वचन तक। ये जो स्त्री है जिसके विषय में हम बातें करने जा रहे हैं, मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय और 21 से 28 वचन, यहाँ वही स्त्री है जो कनान के लाइन में आती है, वंश में आती है। यीशु वहां से निकलकर सोर और सीदोन के देशों की ओर चला गया, और देखो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। याद रखिएगा, कनान को श्राप दिया, और यहाँ पर क्या कहा है, कनानी स्त्री वहां से निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। याद रखिएगा, कुछ उत्तर नहीं दिया प्रभु ने। पहला स्टांस है जहाँ प्रभु कोई उत्तर नहीं दे रहे। और उसके चेलों ने पास आकर उससे विनती की कि इस महिला को विदा कर दो, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी दूसरे के पास नहीं भेजा गया, ये प्रभु यीशु ने कहा। पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और आगे उसने उसको उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है हे प्रभु, पर कुत्ते भी जो चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। पर इसके पीछे हम देखते क्या कारण है। हाम का जो श्राप, कनान का जो श्राप था, वह स्त्री अभी तक लेकर चल रही थी, और इसीलिए प्रभु को इतनी बातें कहनी पड़ी। कौन कौन सी बातें? पहला ये कि प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी उसकी ओर अपना कान बंद कर लिया। प्रभु ने कहा, मैं तुझे नहीं जानता। दूसरी बात, प्रभु ने क्या कहा, मैं केवल इजरायलियों के पास भेजा गया हूं, कनानियों के पास नहीं भेजा गया हूं। प्रभु ने मना कर दिया। और फिर तीसरी बात प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी, यानी इजरायलियों की रोटी अन्य जातियों को, श्रापित लोगों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तीनों नेगेटिव उत्तर हैं। और इसके बीच में चेले क्या करते हैं? चेलों को पता चल जाता है कि प्रभु यीशु इस स्त्री में कोई रुचि नहीं ले रहे, और वो कहते हैं स्त्री को विदा कर दो, लेट हर गो एज इट इज, जैसी वो ऐसी भेज दो, बिना आंसर के भेज दो। आई बड़ी आशा में थी, लेकिन यहाँ 3-4 ऐसी चीजें सुनने और देखने को मिली जिसकी उसने आशा नहीं की थी। वो सोच रही थी, वो मैं जाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, प्रभु मेरे बेटी पर दया करेंगे और चंगा कर देंगे। परंतु बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, और इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि ये लंबे प्रोसेस में प्रभु उसको वहां तक लेकर आए ताकि वह अपने पापों और अपनी जनरेशन के पापों को मान सके और पश्चाताप कर सके और प्रभु के आगे अपने आप को नम्र कर सके। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यदि पुरानी जनरेशन में आपका कोई पाप है तो वो आपका पीछा कर रहा है, वो आपकी आज की प्रार्थनाएं, आज के उपवास आपके स्वीकार योग्य नहीं होंगे, क्योंकि पश्चाताप करके आना है, केवल चंगाई के लिए आना है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा के लिए पाना है। वो हो जाएगा, परंतु वो थोड़े समय के लिए रहेगा।
लेकिन अगर परमानेंटली आशीषित जीवन जीना है तो फिर आपको इन चारों प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा जो प्रभु ने सामने रखे। उस स्त्री ने एक अच्छी बात कही, कुत्ते भी चूर चार खा लेते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब आप देखिए इसमें कितना हम्बल हार्ट है इस स्त्री में। ये श्रापित परिवार की है, श्रापित जनरेशन की है, जिसको नूह ने श्राप दिया कई हजार साल पहले, लेकिन यहाँ प्रभु ने उसके श्राप को दूर कर दिया। कब? जब उसने कहा, तू मेरा स्वामी है, तेरे चरणों में मैं बैठूंगी, जो कुछ ऊपर से गिरेगा वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसी में धन्य हो जाऊंगी। सी द स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस। और इससे उसको उत्तर मिल गया। तो जो मेन पॉइंट है वो जो हम बताना चाह रहे हैं वो यही है कि यदि पुरानी जनरेशन में पाप है तो और क्षमा नहीं पाई है तो आपकी समस्या बनी रहेगी। सेम सिचुएशन अगर आप देखें तो आप पाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दाऊद राजा की बहुत सी प्रार्थनाएं ठीक से उत्तर नहीं लेके आ पाई। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उनका जो बैतशेबा से पुत्र उत्पन्न हुआ वह श्रापित था, वह व्यभिचार का पुत्र था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। लेकिन ये जो व्यभिचार की समस्या आई कहाँ से? दाऊद के पास पत्नियां थी, दाऊद राजा थे, वो जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ व्यभिचार का आत्मा उनका पीछा कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 5वां वचन, तो आप वहाँ पाएंगे कि दाऊद राजा जिस लाइन के हैं, जिस वंश के हैं, उसमें एक स्त्री का नाम आता है, वो राहाब के विषय में लिखा हुआ है, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशै उत्पन्न हुआ। आप देखते हैं कि सलमोन और राहाब ने किस व्यक्ति को उत्पन्न किया? बोअज को उत्पन्न किया। और आप देखते हैं कि राहाब एक वेश्या थी, और वेश्या का काम व्यभिचार का होता है, और वही व्यभिचार की आत्मा दाऊद में लगी रही, और आप आगे चल के देखेंगे तो उनके बेटे में अम्मोन में भी लगी रही, और फिर उनके एक बेटे हुए सोलोमन, जिसको आप और हम जानते हैं, उनमें भी ये स्पिरिट लगी रही, और उन्होंने ढेर सारी शादियां की, ढेर सारी कंकुबाइंस रखेलियां रखी, जो बाइबल के वचन के अनुसार मना है। कहा राजा को बहुत सी स्त्रियां नहीं करना है, लेकिन उन्होंने वही किया। तो आज क्या समझते हैं हम लोग कि नंबर 1 कि यदि डायरेक्ट वायलेशन किया है प्रभु की आज्ञा का, तो प्रार्थना और उपवास आपके उत्तर नहीं ला पाएंगे। या फिर किसी घर में, किसी जगह पर आप जाते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति आशीष के योग्य नहीं है, तो उसको आशीष नहीं मिलेगी। और तीसरा पॉइंट हमने बताया कि यदि प्रीवियस जनरेशन में कोई पाप है तो फिर उत्तर नहीं आएगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु वहाँ पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। अगर वो पहला ही उत्तर सुन के, जब प्रभु यीशु प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं रहे, रुचि नहीं ले रहे, तो वो चली जाती। उसके लिए आसान था कि गुरु के पास आए, गुरु कोई उत्तर नहीं देते, शायद वो कर नहीं पाएंगे, शायद वो करना नहीं चाहते, तो क्या होता? वो चली जाती। परंतु प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो वहाँ आई, वो वहाँ रही, और उसने वह सारी आशीषों को प्राप्त किया जो वो चाहती थी। याद है आपको? वहाँ लिखा है कि जैसा तू चाहती वैसा हो जाए। नॉट ओनली वन सिकनेस टू गो, केवल यही नहीं कि एक ही बीमारी चली जाए, दुष्टात्मा भी चली जाए, पर ये कह दिया जो तू चाहेगी वो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। तो आज हमारा कहना ये है कि जब आपकी प्रार्थनाएं, आपकी फास्टिंग, आपका निराश होना, ये सारी चीज़ें यानी दुखी होना अगर उत्तर नहीं ला रहा है,
तो आपको चेक करना कि कहीं डायरेक्ट वायलेशन तो नहीं किया है, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं आपके परिवार में जिसके कारण आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है जैसा आप चाहते हैं। और तीसरा ये कि प्रीवियस जनरेशन में यदि पाप है तो उत्तर आने में टाइम लगेगा, उसको ठीक करें ताकि उत्तर आ सके। आइए हम बाकी पॉइंट्स पर अगली बार अध्ययन करेंगे ताकि यह शिक्षा मेरे और आपके लिए उपयोगी ठहरे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने दिया है। जितने लोग प्रभु इसको स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु वे सब आशीष पाएं और वे देखने पाएं कि प्रार्थना में रुकावट कहाँ है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी हैं जो अनआंसर्ड होती हैं, जिनका उत्तर नहीं मिलता है। आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रियजन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो यहाँ पर हैं प्रभु, वे सब इस बात को समझें कि उनके जीवन में यदि कुछ गड़बड़ है तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। और आज हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ये शिक्षा हमारे लिए, हमारे मित्रों के लिए आशीष में ठहरे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।